अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहनाई। आज हम मौजूद हैं लाहौर के लंडा बाज़ार में और जहां पर आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने इंक्रोचमेंट का जो काम किया था वो बड़े ही अच्छे अंदाज में किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद भी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए चांद तो दूर दूर तक जो है ना हमें जो है ये जो बाजार है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है और सिर्फ दुकानें ही दुकानें हैं। लेकिन साथ साथ जहां पर हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि हमने पाकिस्तान की जो माशी हालात है उसको बहुत ज्यादा बेहतर किया है और अवाम के जो माशी हालात हैं काफी ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दुकानदारों के हालात देखें तो दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए, जो ग्राहक हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हम दुकानदार हजरात से पूछेंगे कि आखिर इस कुसाद गुजारी जो इतना स्लो काम है, क्योंकि रमजान है, आगे ईद आने वाली है, तो ये लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं और लोगों के क्या मसाइल हैं और क्या वाकई जो है काम बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ रहेगा जी। तो नाजरीन, यहाँ पर एक दुकानदार हैं जिनकी जो है वो शूज़ की दुकान है और यहाँ पर हमारे साथ ये भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रसूल मोहम्मद साहब। रसूल मोहम्मद साहब, ये बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार का कोई हाल नहीं है भाईजान, बस प्रोग्राम पूरा वाड़ा है कारोबार का। अच्छा, आपको ये शॉप करते हुए कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन हमारा 8-9 साल हुए जब हम ये शॉप संभाल रहे। ठीक है। और इस तरह बुरा हालात हमने कभी नहीं देखा जिस तरह इस साल आया हुआ है। लेकिन हुकूमत जो है वो तो बहुत बहुत बड़े ऐलानात कर रही है कि जी हमारे जो कारोबार है बहुत ज्यादा अच्छे। ये आपने हकीकत में बताना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगर किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन आपने हकीकत बतानी है कि कारोबार के वाकई क्या हालात हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो दूर दूर तक यानी कि कस्टमर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। यकीन कर लो, सुबह से वेला बैठा है, सुबह 9 बजे का उठा है। अभी ये एक चाचा आया हुआ, सिर्फ इससे कोशिश कर रहे बिस्मिल्लाह हो जाए, लेकिन बकाया काम है नहीं बाजार में। तकरीबन 2 बजे हैं और अभी ये पहले कस्टमर है। पहला कस्टमर ये चाचा आया हुआ है और 2 बंदे घूम रहे जब इससे पैसा किसी न किसी सूरत। रसूल भाई, ये बताएं क्या रमजान में यही सूरत हाल होती है कि या कितने अरसे से ये सूरत हाल चल रही है? नहीं, ये पहला रमजान है जब इस तरह सूरत हाल आया हुआ है। पहले रमजान में हमने कभी नहीं। आगे तो ईद भी आने वाली है, फिर दुकानों के इतने इतने बड़े खर्चे हैं और घरों के मामला तो किस तरह होगा फिर? नहीं, बात यह है, एक तो महंगाई है, बहुत गुर्बत बहुत ज्यादा है, लोग बहुत परेशान है। इधर बाजारों में हा हो डाला हुआ है, 2 मिनट बैठ जाओ कमेटी वाला आ जाता है, कहते हैं ये क्या डाला है, ये क्या डाला है, फिर मसाला सारा खराब हो जाता है, उसकी वजह से कारोबार चल नहीं रहे। नहीं चले, वो तो कमेटी के एक अलग मामला था कि जी चले आपने नाजायज जगहें बनाई हुई हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन देखिए, कस्टमर जो आएगा, कारोबार नहीं होगा तो वो फिर कैसे होगा ना? कस्टमर ने तो खरीदना ही खरीदना है। उसने तो खरीदने है, वो तो हमको पता है, लेकिन ये कारोबार जब गाहक निकलेगा तो खरीदेगा ना। जब लोगों को छोड़ेगा, मसले के गाहक ही नहीं निकल रहे, गाहक नहीं निकल रहे, लोगों को रोड पे छोड़ेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा तो इधर आएगा ना। उसको तो हुकूमत ने नहीं देना, जाओ तुम चीजें ले लो। उसने अपने जेब में खरीदारी करने, कमाई करने तो फिर खरीदने, ये तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अच्छा अवैस भाई, ये बताएं कि बिल्कुल ही ठंडा काम नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह है? क्या हालात ऐसी हैं? नहीं ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमजान शरीफ की वजह से थोड़ा सा है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ओवरऑल। लेकिन जो मैंने लोगों को भी अभी बात मैंने की है वो ये कह रहे हैं कि जी हालात काफी ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम में है, कस्टमर नहीं है। सर जी, हमारे में वैसे ही नाशुक्री आ गई हुई है और कोई बात नहीं है। कस्टमर आता है कस्टमर। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन ऐसा बंदा है कि जो बगैर खाने के सो रहा है? सब दुकानदार देख लें, जो रेंट पे भी हैं, रेंट दे रहे हैं, अपना निजाम चला रहे हैं सारा। ये तो आपने खैर अच्छी बात की है कि दुकानदार अगर कोई यानी कि इशू हो तो दुकानें बंद करके कारोबार को शिफ्ट करके चले, छोड़ दे ना। अगर नहीं है तो कोई, ये तो रिज़्क़ का वाला तो अल्लाह ने किया हुआ है ना, इसमें तो ये सारी नाशुक्री वाली बातें हैं। बाकी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। वैस भाई थे, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जी शुक्र है खुदा का कि कारोबार चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम साहब, मैंने अभी शुरू में जो कुछ दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कारोबार के कुछ हालात नहीं है, लेकिन एक ने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं? नहीं, महंगाई का दौर है जी, लोग अपना खाना पीना पूरा करें कि इसको दूसरी चीज़ें खरीदें, इसलिए ना कारोबार में काफ़ी मुश्किलात है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि कारोबार में मुश्किलात हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी अरसे से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस कारोबार को चेंज करके अगर कारोबार नहीं चल रहा तो दूसरे कारोबार क्यों नहीं स्टार्ट? देखें जी, हर काम के लिए पैसा चाहिए। आगे हमारे पास जो बचत है उसका 0 पोजीशन पे आ गई है। ये तब होता है जब आपके पास बचत हो, आप उस कारोबार को चेंज कर सकते हैं। जब आपके पास बचत ही ना हो, जो आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो, फिर आप कैसे दूसरे कारोबार में जा सकते हैं? अच्छा ये बताएं कि आपका खर्चा पानी तो निकल रहा है, मामला चल रहे हैं, या किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आप नेगेटिव में जा रहे हैं?
جی نیگیٹو میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہماری راس ہے اسی کو ہم کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں, نہیں تو کاروبار کی جو پوزیشن ہے وہ فائدے والی نہیں ہے. جو تھوڑا بہت سلسلہ چلتا بھی ہے دکاندار کے, کبھی کہتے ہیں دکانیں جلدی بند کر دو, کبھی کہتے ہیں دکانیں آگے کر دو, کبھی کہتے ہیں پیچھے کر دو, کبھی نئے سے نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں دکاندار جون صاحب کہاں جائے. دکاندار کو ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بھی کرنا چاہیے سر. لیکن حکومت جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایک اپنے دعوے بھی کر رہی ہے, اور وہ ترقیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ محترمہ خاص کر پنجاب کی تو مریم نواز صاحبہ نے تو بہت بہت بڑے اشتہارات بھی چھپوا دیے کہ جی پنجاب ترقی کر ہے. کیا واقعی سچائی ہے؟ ایک کامن مین آپ بھی اور ہم بھی ہیں, کیا کہیں گے؟ سر ترقی والی پوزیشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑکوں سے گھر کے خرچے تو نہیں چلتے. سچی بتائیے کہ آپ نون لیگ کے ہیں, پی ٹی آئی کے, کسی جماعت کو کس کو سپورٹ؟ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا جی. آپ نیوٹرل ہیں؟ نیوٹرل ہے جی. ہمیں سب سے پہلے جی اپنا گھر دیکھنا ہے, اس کے بعد ہم کسی پارٹی کو دیکھیں گے. پر کسی پارٹی نے ہمارے گھر کی طرف نہیں دیکھا, انہوں نے ہم ہمیشہ ٹیکسوں کی طرف دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی عوام قربانی دے. عوام کہاں تک قربانی دے کہ اپنے بچوں کی بھی قربانی دے دے؟ بتائیں بھلا. ایسے تو نہیں کہ اتنی قربانی بھی نہ مانگے کہ بیچارہ بالکل زمین میں چلا جائے. تھوڑا سا ہمارے لیے بھی کوئی ریلیف پیدا کریں کہ دکاندار جو پوزیشن ان کی تھوڑی ہلکی ہو گئی ہے کاروبار کی وجہ سے, ان کو کوئی تعاون کرنے کے لیے گورنمنٹ کوئی ایسا پیکیج نکالے نا. اور لوگوں کے دوسروں کے لیے تو پیکیج نکالتی ہے, کسی 10,000 دے دیا, کسی کو 8,000 دے دیا. دیکھیے دکاندار جس نے ان کو ٹیکس پرووائڈ کرنا ہے ان کے لیے بھی تو کوئی ریلیف دے نا. کیا نام ہے بھائی؟ رفاقت علی سر. اچھا رفاقت بھائی, یہ بتائیں کاروبار کے اوور آل کیا حالات ہیں؟ یہ رمضان میں اس طرح کا کام ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹوں کے جب یہ حالات دیکھے جائیں تو اس طرح شاید نہیں ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اسی طرح ہی ہے جو آپ نے کہا, بجا ہے یہ بات. تو بعض ٹائم ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کا ہوتا ہے کہ کام جو ہے نہیں ہوتا. تو اب جو ماہ رمضان ہے عام روٹین میں بھی اس طرح کام جو ہے اتنا ڈاؤن نہیں ہوتا. تو کچھ جو ہے یہ توڑ پھوڑ جو حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے تو وہ بجائے ان کے لیے تجاوزات جو ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو ہے مزدور طبقہ اور دکانداروں پہ اس چیز کا بہت اثر پڑا ہے. ایک چیز کو مینیج کرنا یکدم سے تو وہ ایک مشکل بات ہو جاتی ہے. دکانداروں کے اوپر بھائی اس کے اوپر سوری میں آپ سے پوچھوں گا, دکانداروں کو تجاوزات سے کیا اثر پڑا ہے نا؟ اس سے یہ ہے کہ نا اب ڈسپلے وائڈ نہیں ہوگی تو ایک بندے کو مینیج فرنٹ جو ہے نظر نہیں آئے گا چیز, لیکن یہ چیز ہے اب ہم نے وہ خود ہی اس کو مینیج کرنا ہے. تو یہ چیز جب تک کسٹمر کو ایک چیز واضح نہیں ہوگی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ دکان کے اندر ہے, جس طرح ہمارے بھی ڈسپلے وغیرہ ہے جو بھی ہے نظام وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھیں تو کسٹمر جو ہے نا پھر اب بیسیکلی جو پرانا ہوتا ہے کسٹمر وہ دکان ڈھونڈتا آتا ہے کہ پہلے اس کا نقشہ اور تھا, اب اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوگی ہے تو وہ آگے گزر جاتا ہے. تو سم ٹائم میں اگر کانٹیکٹ ہے تو وہ کر لیتے ہیں, ادروائز آگے سے آگے ہی نکلتا جاتا ہے کسٹمر کے. شاید ہو سکتا ہے دکان چھوڑ گئے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اور زیادہ تر جو ہے اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جی یہ نظام چل رہا ہے نا, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مارکیٹ میں آئے ہیں کہیں اور جگہ پہ آ گئے ہیں. آپ کے یہ دیکھیں, آپ ظاہر اتنے بڑے بازار میں بیٹھے ہوئے تو آپ کی دکان شاید اپنی ہو یا کرائے ہو, پھر بجلی کی بل, آپ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ بس جی یہ اللہ کا ہی ہے, جو اللہ نظام چلا رہا ہے تو بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو ہے دکاندار کے لیے بھی مینیج کرنا بہت مشکل ہے اور کرایہ داروں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے. بھائی یہ بتائے گا حکومت کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے, کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ بس ریکویسٹ یہی ہے کہ انسان سے تو ریکویسٹ کر نہیں سکتے ہیں, اللہ کے سامنے ریکویسٹ ہے. تو اللہ کے سامنے ریکویسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک اچھا حکمران دے جو عوام کا سوچے اور پاکستان کا سوچے, نہ کہ اپنے لیے سوچے اور عوام کے اوپر وہ برڈن نہ ڈالیں. تو بیسیکلی اگر عوام کے ساتھ ہر کوئی مخلص ہوگا, عوام کے ساتھ حکمران مخلص ہوں گے تو عوام بھی ان کے ساتھ چلے گی. تو یہ اختلافات کی بجائے جو ہم آپس میں اتفاق کریں گے تو اس چیز پہ یہ رائے جو ہے وہ متفق ہوں گے تو نظام چلے گا. ادروائز ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے نظام نہیں ہوتے اور نہ ہی اس چیز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. کیا نام ہے؟ حبیب الرحمان. نماز پڑھ لی ہے؟ جی جی الحمدللہ. ماشاءاللہ روزے بھی پورے جا رہے ہوں؟ جی جی شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر ہے. یہ بتائیں پیارے بھائی, کسٹمر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, یا رمضان میں یہی ہے یا اینڈ کے دنوں میں وہ کسٹمر آنا سٹارٹ ہوگا؟ دیکھو جی یہ کاروبار کا سلسلہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ اللہ پاک کی دین ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. باقی دکاندار آتے ہیں محنت کرتے ہیں, یہ 10 روزے ہوتے ہیں, جو پہلے 10 رمضان ہوتے ہیں کام سلو ہی جاتا ہے. جب کام شام کھلیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی کسٹمر نظر آئے گا ادھر. اچھا اوور آل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ جی جی شکر الحمدللہ, گزارا ہو جاتا ہے. گزارا ہو جاتا ہے. جی جی. یہ جو آپ نے لگا رکھی ہول سیل پہ دیتے ہیں یا آپ یہ جو ہے نا وہ ریٹیل کے اوپر بھی دیتے ہیں؟ یہ جی اس ریٹیلر کی دکان ہے. یہ ریٹیلر کی دکان. جی جی. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً مجھے ہو گیا 1.5 عرصہ.
1.5 साल हो गए। जी जी 1.5 अच्छा ये बताओ भाई, मैंने जो दुकानदारों से बात की वो कह रहे हैं कि यार कारोबार जो है ना बस ना होने के बराबर चल रहा है, लेकिन वो जो पहले जैसी एक वो होती है ना कि वो खुशहाली वाली बात है वो नहीं है। देखो जी, काम आता रहता है, नहीं भी होता, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक 3 टाइम का खाना दे देता है इंसान को, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ ऐसे भी हैं जिसको 3 टाइम का खाना नहीं नसीब होता, बाकी हर बंदे का अपना माइंड होता है। बाकी हमारा तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का काम अच्छा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? ये 40 साल हो गए मैंने वास्ते बैठे नू। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा। बैठे नू मेरी दुकान है जाते 1992 नवाज शरीफ ने दुकान नहीं डालती। 1992 नवाज शरीफ ने दुकान डालती। अच्छा नाजरीन, ये कह रहे हैं कि 1992 में इनकी ये दुकान थी और ये खत्म कर दिया है। तो बाबा जी आपका ये जो काम है, टोपियों का काम आप करते हैं, तो इससे कोई गुजर बसर आपका हो जाता है? पैसे की मजमूल आदमी है की बात जा रात जो 5 की बात जा। ये समझाना चाह रहे हैं, रात को 300-400 रुपए बच जाता है, शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं, पहले तो माशाल्लाह यहाँ पर जो थे ना गुजरने की भी जगह नहीं होती थी है, लेकिन अब सड़कें बिल्कुल खाली हो गई हैं। और ये बताएं, कारोबारी एक्टिविटी शायद हमें तब नजर आती थी, कारोबारी एक्टिविटी कोई नजर नहीं आ रही है। बस इसी तरह ही है। पहले तो रास्ता वगैरह नहीं मिलता था, ट्रैफिक वगैरह जाम होती थी, काफ़ी काम वगैरह अच्छा था, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किलात है, इंशाल्लाह सेट हो गई। क्या मुश्किलात? अभी कस्टमर वगैरह इतना नहीं है, महंगाई का भी थोड़ा सा बर्डन आया हुआ है, उसकी वजह से रेट वगैरह ज़्यादा हैं। कुछ कम आएंगी चीज़ें तो कस्टमर की भी समझ में आएंगी चीज़। देखिए ये महंगाई जो एक दफ़ा हो जाती है ना वो कम नहीं हो सकती है। हाँ वो तो होता है कि कम नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत से आप? रिक्वेस्ट यही है कि मज़ीद जितनी चीज़ें कम रेट पे मिलेंगी, कस्टमर जो लेने वाला होगा वो भी चीज़ परचेज कर सके इजीली। आप होलसेल पे बेचते हैं कि आप रिटेल पे भी बेचते हैं? हम रिटेल पे भी सेल करते हैं और होलसेल पे भी करते हैं। चले मैं अगर देखूँ नाजरीन तो भाई से हम पूछ भी लेते हैं, ये इन्होंने ट्राउजर भी लगाए हुए और इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि अगर हम ये फर्ज करें कि एक ये इंडिविजुअल तौर पर देते हैं तो इसकी क्या प्राइस है? सर ये जो ट्राउज़र है ना, ये होलसेल रेट पे जो है ना वो 500 रुपीज़ का हम सेल कर रहे हैं होलसेल के ऊपर। जी। अगर कोई अकेला लेना चाहता हो तो? अकेला लेने जाए तो उसको हम फिर 550 का दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सेट होता है ना 18 पीस का। अच्छा ये बताएं कि आप जो है ये चीजें कराची से लेते हैं या पीछे चाइना से माल? नहीं कराची वगैरह का नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान है। कपड़ा सिर्फ ये होता है कि चाइना का होता है, बाकी स्टिचिंग वगैरह पाकिस्तान की होती है। ठीक है, ये पाकिस्तान से सारा होता है। तो ये लेकिन इतनी कॉस्ट काफी ज्यादा 500 कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये 300 या 350 में आम मिल जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर तो एक होलसेल मार्केट और दुकान है, तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, या इसमें आप लोगों का भी कसूर होता है कि आप चीजें महंगी देते हैं? नहीं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, चॉइस पे बात आ जाती है। अगर आप इस चीज की चॉइस अच्छी रख रहे हैं ना तो आपको ये इसी रेट पे मिल रही है। अगर आप कम रेट की चीज चाहिए ना तो वो भी आपको मिलेगी। आप दुकानदार को अपनी वो बताएं कि मुझे इस रेंज की चीज चाहिए, वो आपको देगा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपकी क्वालिटी चीजें होती हैं, उसमें क्वालिटी वाइज होती है। ठीक है। चलें, दुकानदार हमारे साथ है, अपना एक जो है अपनी इन्होंने जो बात भी है उसको भी कन्वे किया।